रावण के बारे में हम सुनते चले आ रहे हैं, वो बहुत शक्तिशाली था। इसमें कोई संदेह नहीं कि वो बहुत ज्ञानी था। 4 वेद, 6 शास्त्र, महर्षि विश्रवा का खून जो उसकी रगों में दौड़ रहा था, महर्षि पुलत्स्य का नाती था। जहां पिता से उसे अपार ज्ञान प्राप्त हुआ, वहीं उसकी माता कैकासी, जो एक राक्षस कन्या थी, उससे रावण को अपार शक्ति, साहस व क्रूरता प्राप्त हुई। रावण ने अपने भाइयों के साथ घोर तपस्या करके परमपिता ब्रह्मा को प्रसन्न कर अमृता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने यह कहते हुए कि यह वरदान किसी को भी नहीं दिया जा सकता, जो जन्मा है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, उसे यह वरदान देने से मना कर दिया और दूसरा वर मांगने के लिए कहा। रावण ने अपना वरदान मांगते हुए कहा कि हे ब्रह्मा, मुझे वरदान दीजिए कि मैं देव, दानव, गंधर्व, किन्नर, नाग आदि किसी से भी मृत्यु को प्राप्त न हो पाऊं। रावण ने मनुष्यों को तुच्छ जानकर उसको अपने वरदान में स्थान नहीं दिया और अंत में एक मनुष्य द्वारा ही उसका अंत हुआ। रावण ने अपने ज्ञान से अनेकों शक्तियां प्राप्त की और उन्हीं के बल से उसने देवताओं को बंदी बना लिया। शनिदेव को उसने काल कोठरी में डाला तो काल को उसने अपने सिंहासन से बांध दिया। अपनी शक्ति के मद में चूर उसने कैलाश पर्वत को जाव पर उठा लिया। भगवान शिव ने उसका अभिमान चूर करने के लिए अपने पांव का एक अंगूठा कैलाश पर रख दिया। रावण का हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दब गया। रावण ने अपने हाथ को निकलने के लिए अथक प्रयास किए, अपनी सभी शक्तियों को लगा दिया, परंतु वह अपना हाथ मुक्त नहीं कर पाया। वह भगवान शंकर की शक्तियों को जान चुका था। अंततः उसने अपनी विद्या का प्रयोग करते हुए शिव तांडव स्तोत्र का निर्माण किया और भोलेनाथ को प्रसन्न किया। भगवान भोलेनाथ ने रावण को क्षमा कर दिया। उसके बाद रावण भोलेनाथ का भक्त बन गया। उसने भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हुए कई रचनाएं लिखी। रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण व अपने अनेकों पुत्रों के बल से पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया। अनेकों राज्यों को उसने अपने अधीन कर लिया। वह स्वयं नारायण को युद्ध के लिए लालकारने लगा था। अब मैं आपको रावण के दूसरे पहलू से रूबरू करता हूं। मैं आपको बताता हूं कि वो कितना शक्तिशाली था। प्रभु श्री राम से युद्ध होने से पहले रावण का युद्ध श्री राम जी के पिता दशरथ जी से हुआ था। महापराक्रमी, महाबलशाली रावण ने अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग महाराजा दशरथ जी पर किया, परंतु महाराज दशरथ ने रावण को धूल चटाते हुए उसे बुरी तरह से पराजित कर दिया और महाबली पराक्रमी रावण अपनी जान बचाकर भागा। रावण की उपलब्धियां यहीं पर समाप्त नहीं होती। अहंकार के वशीभूत होकर रावण ने वानर राज बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली ने रावण को अपनी कांख में दबा लिया और 6 माह तक उसे कांख में दबाए एक दिशा से दूसरी दिशा में घुमा घुमा कर खूब अपमानित किया। महाशक्तिशाली रावण इतने पर भी नहीं रुका। अपनी शक्तियों के अहंकार में चूर रावण पाताल लोक के राजा बलि को युद्ध की चुनौती देने पाताल पहुंच गया। वहां के बच्चों ने अस्तबल में बांध दिया। राजा बलि को जब इसकी सूचना मिली, तब राजा ने आकर उसे मुक्त किया और जीवन दान दिया। ऐसे थे महाबली रावण। सीता जी के स्वयंवर में रावण बिना निमंत्रण के पहुंच गया और वहां शिव धनुष को अहंकारी रावण ने उठाने की घोषणा करते हुए वह स्वयंवर में उपस्थित सभी राजा व महाराजाओं को संबोधित करते हुए कहा कि कर लेंगे अगर छोकरे हर एक काम को, तो कौन जानेगा दुनिया में रावण के नाम को। कर सकता नहीं है कोई भी इस काम को, दिल से निकाल दीजिए ख्याले खाम को। रावण ने शिव धनुष को उठाने का प्रयास किया। उसकी उंगली धनुष के नीचे दब गई। रावण ने फिर एक बार भोलेनाथ को याद किया। शिव कृपा से वह बंधन मुक्त हुआ और वहां से भाग निकला। एक कथा और सुनते जाइए महाबलशाली रावण की। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। रावण का घमंड उसके विवेक को खा चुका था। घमंडी रावण ने सहस्त्रबाहु को युद्ध की चुनौती दे दी। सहस्त्रबाहु ने अपने सहस्त्र भुजाओं से रावण का सारा अभिमान चूर चूर कर दिया और उसे बंदी बना लिया। रावण के दादा महर्षि पुलस्त्य के निवेदन करने पर सहस्त्रबाहु ने रावण को मुक्त कर दिया। ऐसे महाशक्तिशाली रावण को कुछ नासमझ लोगों ने खूब महिमा मंडित किया है। यदि कोई व्यक्ति दुनिया का सारा ज्ञान भी पाले, तब भी उसे पाप करने की अनुमति नहीं होती। रावण ने एक तरफ सभी वेदों और पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया और दूसरी तरफ दोनों हाथों से उन्हीं वेदों का अनुसरण करने वाले आर्षियों मुनियों की हत्या की, उनको अपना भोजन बनाया।
अपने राक्षसों से आम निर्दोष जनमानस को प्रताड़ित किया, कत्लेआम किया। लोगों में अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ का कहना है कि रावण ने सीता जी का अपहरण इसलिए किया कि वो अपनी बहन शूर्पणखा का बदला लेना चाहता था, और रावण ने माता सीता को गलत दृष्टि से न कभी देखा, न कभी गलत दृष्टि से छूने का प्रयास किया। परंतु यह परम सत्य नहीं है। सत्य यह है कि जब रावण के सामने शूर्पणखा ने सीता माता की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा कि हे भैया, सीता जैसी नारी इस ब्रह्मांड में और नहीं है, वह अप्सराओं से भी सुंदर है, उसकी जगह जंगल में नहीं है, आपके राजमहल में है। यह सुनकर रावण मंत्रमुग्ध हो गया और काम के वशीभूत होकर उसने माता सीता का अपहरण करने का मन बना लिया। महापंडित अपने सारे ज्ञान को भूलकर अधर्म पर उतर आया और उसने छल से माता सीता का हरण कर लिया। रावण ने माता सीता को उससे विवाह करने के लिए सामदाम, दंड, भेद सबका प्रयोग किया, पर वह विफल रहा। आइए जानते हैं इस श्राप के बारे में। महाज्ञानी महापंडित कामवासना के वशीभूत होकर स्वर्ग पहुंच गया और स्वर्ग की अप्सरा रंभा को आपत्तिजनक तरीके से छूने लगा, उससे दुर्व्यवहार करने लगा। रंभा के पति नलकुबेर ने क्रोध में आकर रावण को श्राप दिया कि तू किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध जाकर स्पर्श करेगा तो तेरे सर के सहस्त्रों। इस श्राप ने मानो रावण के हाथ ही बांध दिए थे और वो माता सीता को कभी छू नहीं पाया। कुछ कमबुद्धिजीवी लोग रावण को अपना आदर्श मानते हैं। उनका कहना है कि रावण ब्राह्मण था और महापंडित था। यह कहना बिल्कुल निराधार है। क्या वह लोग रावण के पिता महर्षि विश्रवा, रावण के दादा महर्षि पुलस्त्य को महाज्ञानी नहीं मानते? रावण को राक्षसों में सबसे पंडित और महाज्ञानी कहना उचित है, परंतु यह कहना कि उस पंडित और ज्ञानी कोई नहीं था, यह सरासर गलत है। क्या लोग भूल गए हैं कि श्री राम जी के गुरु महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त, महर्षि शरभंग, महर्षि अत्रि जैसे महाज्ञानी सभी वेदों व सभी पुराणों वह सब भी उसी समय पृथ्वी पर थे और वह सभी ब्राह्मण ही थे। इन सभी महर्षियों ने श्री राम जी को अनेकों विद्याएं व आशीर्वाद दिए। वो कमबुद्धिजीवी लोग केवल रावण को ही ब्राह्मण मानते हैं, जो श्री विष्णु का घोर विरोधी था। लोगों को विचार करना चाहिए। क्या आप खुद अपने घर में किसी ऐसे ब्राह्मण से हवन यज्ञ कराएंगे जो मांस मछली खाता हो और मदिरा पान करता हो? आप कभी उसे ब्राह्मण नहीं कहेंगे। फिर रावण तो साधु संतों और ब्राह्मणों को जिंदा चबा जाता था, उसे हम ब्राह्मण कैसे मान सकते हैं? यह कहाँ तक उचित है? आपकी माता का कोई हरण करें, उनसे दुर्व्यवहार करें और हम उसे अपनी जाति का समझकर पूजे, यह कहाँ तक उचित है? हम सभी भारतवासी माता सीता को अपनी मां मानते हैं और श्री राम जी को अपना पिता। रावण जैसे पापी की हमारे मन में कोई जगह नहीं। जब दशहरा का पर्व आता है तो कुछ कमबुद्धिजीवी यह कहने लगते हैं कि इस रावण को मत जलाओ, आपके अंदर जो रावण है उसको जलाओ। मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि रावण जहां भी हो उसे जला डालो, चाहे आपके अंदर हो या बाहर, चाहे किसी आतंकवादी के रूप में हो या किसी बलात्कारी के रूप में, वह केवल जलने का अधिकारी है। आपकी क्या राय है? आप सभी अपनी राय अवश्य दें। जय श्री राम।